ये जो क्वेश्चन दे रखा है बेस थ्योरम का, देखिए इसमें स्ट्रक्चर पहले ही नोट कर लीजिए और इस स्ट्रक्चर को अगर देखें तो इस स्ट्रक्चर के लिए जो जो अपने को इंफॉर्मेशन चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट इस क्वेश्चन में दे रखी है। क्वेश्चन से डायरेक्ट अपन एक एक इंफॉर्मेशन लेते हैं और इस स्ट्रक्चर में डालते हैं। सबसे पहले क्योंकि यहां पर 3 इवेंट है, E1, E2, E3 इवेंट को डिफाइन करते हैं। अब E1, E2, E3 क्या है? देखिए क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि एक कोई बीमा कंपनी है। बीमा कंपनी 3 प्रकार के वाहन चालकों का बीमा करती है, जिसमें सबसे पहले स्कूटर वाला है, फिर कार चालक है, फिर ट्रक चालक है। 3 तरह के हो गए। तो सबसे पहले E1, E2, E3 क्या हो गए? हमारे स्कूटर चालक का बीमा होना। E2 हो गया हमारे कार चालक का बीमा होना और E3 हो गया हमारे पास में ट्रक चालक का बीमा होना। तीनों इवेंट हो गई। अब इन तीनों इवेंट के कॉरस्पॉन्डेंस, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रायिकता निकाल लेते हैं। प्रायिकता के लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे पास में तीनों ही तरह की कंपनियों के लिए जो टोटल कितने ट्रक चालकों, कार चालकों और स्कूटर चालकों का जो बीमा किया है, इसको हम टोटल कर लेते हैं। 2000, 4000 और 6000 टोटल हो रहा है कितना? 12,000। तो ये 12,000 टोटल हो गए। अब हमें इसमें एक एक के लिए PE1, PE2, PE3 लिखनी है। तो PE1 क्या हो जाएगा? 2000 बटे 12,000 यानी कि 1/6। PE2 क्या हो जाएगी? 4000 अपॉन 12,000, तो ये हो जाएगी 1/3 और 6000 अपॉन 12,000, तो ये 1/2। तीनों ही पर निकाल ली, PE1, PE2, PE3। अब अगला काम क्या? अगला काम मैंने आपको बताया था कि इवेंट ए को डिफाइन करना, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी। ये इवेंट ए क्या है? क्वेश्चन में बहुत ही क्लियर दे रखा है कि एक्सीडेंट होना, यानी 3 जो ड्राइवर है और तीनों ही तरह के ड्राइवरों में से एक्सीडेंट तो होता है, ये इसने क्लियर कर दिया है, यानी कि ये गिवन इवेंट है। तो ए हमारे पास में क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट होना। एक्सीडेंट होता है किसके द्वारा? E1 यानी कि स्कूटर के द्वारा। फिर एक्सीडेंट होता है किसके द्वारा? E2, इट मींस कार के द्वारा। और फिर एक्सीडेंट होता है किसके द्वारा? E3 यानी कि ट्रक के द्वारा। ठीक है, ये तीनों ही हमारे पास में साफ साफ क्वेश्चन में गिवन है। आप देख लीजिए क्या दे रखा? 0.01, 0.03 और 0.15, ये गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये आ गया। अब वो क्या पूछेगा? हमारे पास में जो क्वेश्चन बनेगा वो हमारे पास में 3 संभावनाएं है क्वेश्चन बनने की। 3 संभावनाएं कौन कौन सी? इनमें से कोई भी वो एक पूछेगा। एक्सीडेंट होता है लेकिन स्कूटर के द्वारा, एक्सीडेंट होता है कार के द्वारा, एक्सीडेंट होता है ट्रक के द्वारा। इन तीनों में से इसने एक क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन में देख लीजिए क्या दे रखा है। ये कह रहा है कि एक्सीडेंट तो होता है लेकिन स्कूटर के द्वारा एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये हमारा बेस थ्योरम का क्वेश्चन का सिस्टम है। अब यहां बेस थ्योरम को प्रतिलोम प्रायिकता क्यों कहा गया है? क्योंकि यहां पर एक्सीडेंट तो होता है लेकिन स्कूटर के द्वारा है, कार के द्वारा या ट्रक के द्वारा, उल्टा पूछा है। इसलिए इसको प्रतिलोम प्रायिकता कहते हैं, इनवर्स प्रोबेबिलिटी कहते हैं इसको। तो ये इसके अंदर पूछा नहीं, ये पूछा नहीं, ये पूछा है। हम इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अब हम इस पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई। तो क्या होगी वैल्यूज? PE1, PA/E1, तो PE1 आपके पास में 1/6, PA/E1 आपके पास में 0.01 और अपॉन में चले तो ये पहले तो सेम सिस्टम आएगा, 1/6 इंटू 0.01 प्लस नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? 1/3 मल्टीप्लाई और 0.03 प्लस 1/2 लास्ट वाला और मल्टीप्लाई 0.15। ये हमारे कैलकुलेशन, बस बाकी जो कैलकुलेशन करते हैं इसका आंसर बन जाएगा। अब यहाँ
दरअसल मेरे यहाँ देखो स्कूटर, कार और ट्रक लिख दिया है सुविधा के लिए, हालांकि मुझे यहाँ SCOT की जगह क्या लिखना था, E1, E2 और E3। बात वही है, समझने के लिए मैंने स्कूटर, कार और ट्रक लिख दिया है। अब इनको आप सोल्व कर लीजिए। तो जैसे ही आप इनको सोल्व करेंगे तो ये कैलकुलेशन आप जानते हैं, मैं इसमें डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। बेस थ्योरम के क्वेश्चन को करने के लिए इस गिवन स्ट्रक्चर को मैंने हर क्वेश्चन में दे रखा है, इस स्ट्रक्चर को पहले ही दिमाग में फिट कर लें, आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात बताना चाहूंगा, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, जो नए जुड़ रहे हैं, जो नए मुझे पहली बार देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि ये चैनल बिल्कुल फ्री है, आपको कोई इस पर पैसा नहीं देना है। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और आप फ्री में क्लासेस लीजिए। मैं आपसे इसके लिए, इसके एवज में कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं। और बताना चाहूंगा कि ये जो क्लासेस है आपको 12th क्लास की मैथ्स, 11th क्लास के मैथ्स और ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स, इसके अलावा रीट, मैथ्स और साइंस, ये सारी क्लासेस आपको इसी CMPC यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। इसलिए आप चैनल से जुड़े और निःशुल्क घर बैठे क्लास देखिए और अपना कैरियर बनाइए। यहां बेस थ्योरम का स्ट्रक्चर जो अप्लाई करना है, जो स्ट्रक्चर मैं पहले ही बता चुका हूं, इस स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि यहां पर केवल 2 ही इवेंट है, पता कैसे चल रहा है, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि यहां पर एक कारखाने में, फैक्ट्री में 2 मशीनें लगी हैं, मशीन A और मशीन B, वो दोनों ही प्रोडक्शन करती है और कुल प्रोडक्शन का एक मशीन 60% करती है, दूसरी मशीन 40% करती है, और फिर कुल उत्पादन में से दोनों ही मशीनें कुछ परसेंट खराब प्रोडक्शन भी देती है। तो इस कंडीशन में हमें इस क्वेश्चन को सेट करना है। अब देखिए, क्योंकि E1 और E2 दो ही मशीनें हैं, तो हमारे पास में E1 और E2 डिफाइन हो गई, मशीन A होना या मशीन B होना। ठीक है, दोनों को अपन ने E1 E2 डिफाइन कर दिया। अब हमारा काम क्या, PE1 और PE2, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि पहली जो मशीन है वो कुल उत्पादन का कितना 60% कर रही है, दूसरी मशीन 40% कर रही है। 60/100 कर लीजिए और इसे 40/100 कर लीजिए, काटने पीटने की जरूरत नहीं। अब यहां इवेंट A को डिफाइन करिए, जो सबसे जरूरी रोल इसमें पे करती है। A क्या होगी, जो उत्पादन हो रहा है वो उत्पादन, वो प्रोडक्शन खराब है। ठीक है, तो प्रोडक्शन खराब होना, प्रोडक्शन खराब तो है, पहली मशीन से प्रोडक्शन खराब होना, तो पहली मशीन से प्रोडक्शन खराब होने के लिए इसने साफ साफ दे रखा है कितना, 2%, तो ये 2% यानी कि 2/100, और दूसरी मशीन खराब प्रोडक्शन करती है तो इसके लिए 1% है, तो 1/100 हो जाएगा। हमारे पास हमारा काम हो चुका। अभी इसने जो पूछा होगा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2 तरह की संभावनाएं बन रही है इसके अंदर, और 2 संभावनाएं क्या बन रही है कि प्रोडक्शन खराब तो है लेकिन मशीन फर्स्ट वाला प्रोडक्शन है वो जो खराब निकला, और वो प्रोडक्शन खराब तो है लेकिन मशीन सेकंड द्वारा यानी कि B मशीन द्वारा खराब प्रोडक्शन निकला है। तो अब इसमें दोनों में से क्या पूछा है, आप क्वेश्चन में देखिए, ये पूछ रहा है कि B जो मशीन है उसके द्वारा वो प्रोडक्शन खराब होने की प्रायिकता क्या होगी, जस्ट प्रतिलोम प्रायिकता, इनवर्स या रेसिप्रोकल प्रायिकता। तो इसके लिए हमारे पास में इसने सेकंड वाला पूछा है, ये नहीं पूछा है, तो आप इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए। अब ये E2 मैंने यहाँ पहले वाले क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ 1 लिखा था, मैं इसे 2 कर लेता हूं और अपॉन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। डायरेक्ट जो फॉर्मूला है PE2 और PA/E2 पुट कर दीजिए वैल्यूज, क्योंकि PE2 और PA/E2 है तो हमें सेकंड वाला पार्ट लेना पड़ेगा। यानी सेकंड वाला क्या था, यहाँ पे PE2 40, तो ये 40 और यहां पर इसका सेकंड वाला 0.01, फिर नीचे भी हमें यहां पर 0.01 लेना पड़ेगा। और PE1 की, तो PE1 क्या है 0.60 मल्टीप्लाई
0.02। बस अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आंसर इसका आएगा 1/4। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बेस थ्योरम का सिस्टम है। मेरे हिसाब से अब तो इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि बेस थ्योरम का इस तरह का स्ट्रक्चर मैं सोचता हूं कि और किसी ने इस तरीके से नहीं बताया होगा।